प्रोग्राम जनधन योजना में मैं अवरिंदर कौर सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भारत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं जिनके बारे में या तो हमें जानकारी बहुत कम होती है और अगर जानकारी हो भी तो बहुत तरह के सवाल होते हैं हमारे मन में कि हम इस योजना के साथ जुड़े या ना जुड़े। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ हैं मृगेंद्र लाल दास, जो कि जनरल मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जन धन योजना की हम बात करते हैं जब, तो इस योजना की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? मैडम, सबसे पहले तो आपके माध्यम से दूरदर्शन के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक बड़ा तबका जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है या इवन जो अर्बन एरियाज में है बट पुअर है जी, वो जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, उससे दूर है जी। उन्हें ये लगता है कि बैंक में बहुत सारे कागजों की जरूरत पड़ती है, तभी आप बैंक से आप खाता वहाँ पर खोल सकते हैं और कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार की सोच ये थी कि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि फाइनेंशियल सिस्टम से अभी भी वंचित है जी, उसको हमको मेन स्ट्रीम में लाना है जी। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार जो सब्सिडी स्कीम्स होते हैं उसको डीबीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी। जब तक उनके बैंक खाते नहीं रहेंगे तब तक उनके पैसे जो हैं उनके खाते में नहीं जा सकते हैं जी। ठीक है, और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये कि इनके पास जो पैसे हैं, ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास भी पैसे हैं, बट जो इकोनॉमिक सिस्टम है इंडिया का उसमें ये नहीं आ पा रही है जी। आप जैसे देखेंगे कि अराउंड 90,000 करोड़ जो है वो जनधन अकाउंट में जमा हो गया है जी। ये पैसा जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम था इसके बाहर था ये जी। तो ये खाता खोलने के कारण से इतने सारे जमा पूंजी जो है वो बैंकों में आई है जी। तो न केवल हम उनकी सेवा कर रहे हैं बल्कि वो भी हमारे जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं जी। जनधन योजना बेसिकली जो है वो बैंकिंग सेक्टर में और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। क्या है ये योजना और जो आम लोग हैं जिन तक गवर्नमेंट जो है वो पहुंचना चाहती है उनको कैसे अपने साथ जोड़ती है? सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है जी। ठीक है, और बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए उनको एक जनधन खाता खोलना पड़ेगा। उसका जो प्रक्रिया है काफ़ी सरल कर दिया गया है जी। आज के दिन में जी। अगर उनके पास आधार है तो केवल आधार कार्ड ला करके वो खाता खोल सकती है जी। ठीक है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो ओबीडी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मनरेगा का कार्ड होगा या ड्राइविंग लाइसेंस होगा या वोटर आईडी कार्ड होगा जी, वो ला करके वो अपनी खाता खोल सकते हैं जी। अगर वो भी नहीं है उनके पास तो एक हमारे पास बेसिक अकाउंट होता है, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट जी। उसमें उनको एक फोटो ला करके केवल सेल्फ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ये मेरा नाम है, ये मेरा पता है, एंड उस बेसिस पर उनका खाता बैंक में खोल दिया जाएगा, बेसिक अकाउंट खोल दिया जाएगा जी। एक बार जब वो खाता उनका जनधन खाता खुल गया तो उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। एक तो है कि उनको इंश्योरेंस 2 लाख का मिल जाता है जो अच्छे तरह से ऑपरेट हो रहे हैं अकाउंट्स जी, तो उनमें 2 लाख को उनको इंश्योरेंस की फैसिलिटी उनको मिल जाती है जी। अगर खाता सही ढंग से चल गया 6 महीने तो फिर उनको ओवरड्राफ्ट का भी फैसिलिटी उसमें है जी, तो उनको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी आ सकता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की आपने बात करी, ये एक टर्म है, एक शब्द है, ऐसा है जो कि आम इंसान की पहुंच से थोड़ा बाहर है, जल्दी समझ नहीं आने वाला। आप थोड़ा इसके बारे में ज़रूर बताएं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक्चुअल में है क्या? बिल्कुल, जैसे कि आपका अगर जनधन खाता है तो आपको एक पहले 5,000 था, उसको 10,000 किया जा रहा है, 10,000 तक का एक लिमिट आपको दे दिया जाएगा जी। ठीक है, उस लिमिट के अंदर में आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आज आपको 200 रुपये की जरूरत है, आप 200 निकाल लीजिए। कल आपको 5,000 रुपये की जरूरत है, 5,000 निकाल लीजिए। आपका 3,000 जमा कहीं से आ गया वो आप उसमें जमा कर दीजिए। तो उस लिमिट के अंदर में आप अपना जो भी जमा करना है, जो भी निकासी करना है वो आप करते रहिए फ्रीली जी। कौन कौन से लोग हैं, या अगर सीधी बात करूं तो कौन सा तबका है समाज का जो इस योजना का सीधा लाभ उठा सकता है? नहीं, सबसे बड़ा तबका तो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में है जो कि आज तक वंचित हैं। उनको मनी लेंडर के पास जाना पड़ता है जी, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, तो उनको सबसे पहले जोड़ने की जरूरत है। बट केवल ग्रामीण क्षेत्र ही सीमित नहीं है ये, इवन शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं जी, उनको भी इससे जोड़ने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से जो भी आज के डेट में नहीं जुड़े हैं उन सबों को हम
इसमें जनधन खाता योजना के अंतर्गत हम उनको जोड़ सकते हैं। जी, इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपने बात करी कि आपके पास कोई ना कोई कार्ड होना चाहिए, और अगर हम अदर बैंक्स में बात करते हैं खाता खुलवाने के लिए तो जनरली कुछ सीमा जो है वो रखी गई है कि इतनी राशि जो है आपको पहले डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, या आपके पास कोई नॉमिनी होना चाहिए। क्या जनधन योजना के अंतर्गत अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें ये सेम रिक्वायरमेंट्स हैं? जनधन योजना बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आप जीरो बैलेंस के साथ ये खाता खोल सकते हैं, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। आप केवल खाता खुलवा लीजिए, जब का पास पैसे हो फिर आप आकर के जमा करिएगा उसमें पैसे। जी, और नॉमिनीज होने चाहिए इसमें? नॉमिनीज वो आपके चॉइस पर है, बिकॉज आप चाहेंगे कि आपके राशि अगर कुछ है बचा हुआ, खुदा न खास्ते कुछ हो जाए तो ये पैसा किसको दिया जाएगा, तो ये आपके बेनिफिट के लिए है कि आप उसमें नॉमिनी का नाम जोड़ दें। जी, इस स्कीम के अंतर्गत और कौन सी स्कीम्स हैं भारतीय सरकार की जो कि लोगों तक पहुंच सकती हैं? जैसे मैंने बताया कि इस स्कीम के अंदर ऑलरेडी एक इंश्योरेंस फैसिलिटी है जी, बट इसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स लेकर के भारत सरकार आई है, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए जी। जैसे हमारा एक PMSBY है जी, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। इसमें केवल मात्र 12 रुपया जमा करके आप साल भर के लिए 2 लाख का इंश्योरेंस आप ले सकती हैं जी, ठीक है। सिमिलरली PMJJY है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जी, इसके अंतर्गत टर्म इंश्योरेंस जो हम कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का, लाइफ का टर्म इंश्योरेंस का कवर 2 लाख रुपए तक का आपको मिल जाएगा, बहुत ही छोटी रकम दे करके जी, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे हमारे यहाँ अटल पेंशन योजना है जी, कि 18 साल से लेकर के और 40 साल तक के लोग जो हैं वो उसमें एंटर कर सकते हैं जी, और फिर वो 60 साल तक अपना एक तय राशि जो है जमा करेंगे और उनको पेंशन के रूप में 60 साल के बाद उनको लगातार पेंशन मिलता रहेगा जी। मेरे ख्याल से जो एक पेंशन स्कीम बंद हुई है उसके लिए अगर हम इस खाता को देखें तो ये भी एक लॉन्ग लाइफ जो है सेविंग भी है और अपने आप में एक अचीवमेंट भी है, बिकॉज पेंशन जो है किसी भी ओल्ड एज के पर्सन के लिए बहुत बड़ा एक राहत माना जाता है। सर, सबसे पहले ये जो स्कीम है ये लॉन्च हुई थी 2014 में, लेकिन अब 2018 की बात करें तो बहुत सारे बदलाव जो हैं इसमें आए हैं। मैं चाहूँगी कि कुछ जो बदलाव मेन है, बेसिक है, हमारे लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, वो ज़रूर बता दें। जैसा कि आप जानती होंगी कि पहले ये था कि हम एक विलेज को कवर करते थे, एक विलेज में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो होना चाहिए। 2014 में पहली बार हम लोगों का हर एक हाउस होल्ड को हमको कवर करना है जी, एवरी हाउस होल्ड हैज टू बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम जी, ठीक है। अभी 2018 में हमने कहा है कि एवरी एडल्ट को हमको कवर करना है जी, हर एक परिवार में, हर एक एडल्ट को कवर करना है जी, ठीक है। दूसरा, जैसे कि हमने कहा कि ओवरड्राफ्ट का जो राशि था पहले 5,000 रुपये तक था जी, अब उसको 10,000 रुपये तक कर दिया गया है, 10,000 तक वो ओवरड्राफ्ट आप ले सकते हैं उसमें। तो ये सारी बदलाव आए हैं। दूसरा कि एक ओपन एंडेड कर दिया गया, पहले था कि एवरी ईयर इसको हम रिन्यू करते थे, अब इसको ओपन एंडेड कर दिया गया है कि ये चलती रहेगी स्कीम जी, ये स्कीम। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि सीमित समय के लिए है तो लोगों के मन में ये भी शंका रहती है कि पता नहीं ये जो स्कीम है गवर्नमेंट की कब बंद हो जाएगी। तो और ये जो ओपन एंडेड है ये भी अपने आप में एक अच्छा पॉइंट है। अगर आपको ये अकाउंट खुलवाना है, इसके फ़ायदे जानने हैं तो हमारे साथ सर हैं डिस्कशन के लिए, और बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है कि अगर आप ओवरड्राफ्ट स्कीम लेते हैं, ओवरड्राफ्ट जब बात करते हैं तो और क्या क्या कंडीशंस हैं ओवरड्राफ्ट की? उसमें बस मात्र इतना ही है कि ये खाता जो है जनधन योजना का ये 6 महीना तक सुचारू रूप से चलना चाहिए जी, और ट्रांजैक्शंस होनी जरूरी है, ट्रांजैक्शन होनी जरूरी है 6 महीने, एक बार 6 महीने तक अच्छे से चल गए ये, ठीक है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ओवरड्राफ्ट के लिए जी। और अगर हम बात करें कि जब ओवरड्राफ्ट हमारा चल रहा है, इन केस उस टाइम आपके पास पैसे नहीं हैं अकाउंट में, तो नहीं, अगर आपके पास नहीं है पैसे तो उसी के लिए तो ये ओवरड्राफ्ट दिया जा रहा है। आपके खाते में अगर पैसे नहीं है, आपको कोई इमरजेंसी है तो आप बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंतर्गत आप उनसे लोन ले सकते हैं जी, ठीक है, उस लिमिट तक जी। फिर जब आपको पैसा है तो फिर आप चुका दीजिए, फिर आपको चाहिए फिर आप लीजिए। ओवरड्राफ्ट में सबसे अच्छी सुविधा ये है जी, कि ये हमेशा लेन देन चलती रहनी चाहिए जी, ये लिमिट नहीं है, डिमांड वन टाइम नहीं है जी। और अगर हम इस अकाउंट को खुलवाने की बात करें तो क्या सरकारी और प्राइवेट बैंकों में दोनों में ही खुल सकते हैं या सिर्फ किसी भी बैंक में, जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उसमें ही खुल सकते हैं जी।
गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है, कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखा होगा कि ये जो जन धन योजना है हर एक अडल्ट मेंबर को, जैसे आपने बताया कि कवर करने की योजना जो इसमें है, कब अब तक का जो रहा है स्टेटिस्टिक कैसा रहा है? अगर मैं कहूँ कि ये रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, खास करके लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। और इवन बैंक्स, हम लोग गांव-गांव में जाकर हम लोग कैंप लगाते हैं जी। और वहाँ पर हम इनकरेज करते हैं लोगों को जो आए और हमसे जुड़े, क्योंकि आज भी आप देखिएगा कि थोड़ा सा लोगों को इनहिबिशन होता है बैंक आने में जी। तो इसीलिए हम लोगों ने एक अलग से एक पहल लिया है कि हम खुद गाँव में जाते हैं, शिविर लगाते हैं, वहाँ पर हम इनकरेज करते हैं आप आकर के खाता खोलें जी। उतना ही नहीं, हमारे जो बड़े कस्टमर्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं या बहुत सारे ट्रेड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम उनके फैक्ट्री में जाते हैं और उनके सारे स्टाफ को कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के ये खाता खोलिए, जनधन खाता खोलिए जी। और साथ में ये बीमा योजनाएं जो हैं इनका भी आप लीजिए, अटल पेंशन योजना भी लीजिए जी। तो बढ़ चढ़ कर हम हिस्सा ले रहे हैं। और आज के डेट में भारत सरकार द्वारा अलग अलग बैंकों में 34 करोड़ लोग का खाता ऑलरेडी खुल चुका है हमारे यहाँ जी। और जिसमें कि 90,000 करोड़ तक का 90,000 करोड़ तक का ऑलरेडी बैलेंस है इसमें जी खातों में जी। एक सबसे बड़ा डर है जो सर आजकल, वो है जीएसटी का। मेरे ख्याल से बहुत सारी सुविधाएं तो इसलिए भी लोग नहीं लेते कि जीएसटी का डंडा जो है वो सर पे है। क्या ये डंडा इस जनधन योजना में भी है? नहीं, सरकार इस मामले में काफी सजग है और इसीलिए सरकार ने इस योजना को जीएसटी से अलग रखा है जी। इसमें कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल और मेरे ख्याल से यही बहुत बड़ी बात है हर किसी के लिए कि एक जनधन खाता जो है वो हर किसी का होना ही चाहिए। नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि फ्रीली इसमें ट्रांजैक्शन करें, इसमें कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है जी। डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही बैंक्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या ये जनधन जो खाता है ये भी डिजिटलाइज्ड है या इसके लिए जो लोग, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो जनरली बैंक्स में चक्कर लगाना ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता? हम कहते हैं JAM जी, ठीक है ना। आपके पास जनधन होना चाहिए, आधार होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए जी। जाम जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। ये एक ट्रिनिटी है जी। ये होना आज के डेट में बहुत जरूरी है जी। और डिजिटल अगर हो तो उससे अच्छा और कुछ है ही नहीं जी, ठीक है। आज ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल सुविधाएं हैं, वो जनधन खाता खोल सकते हैं। और मैं आपको इस संबंध में एक चीज़ और बतला दूं कि अभी हमारे बैंक में, अगर हम स्टेट बैंक की बात करें तो 88% ट्रांजेक्शन जो है वो डिजिटल माध्यम से हो रही है जी। 88% जी। शायद लोगों को विश्वास नहीं होगा बट ये फैक्ट है कि 88% जो ट्रांजेक्शन हमारे स्टेट बैंक में है वो आज के डेट में थ्रू डिजिटल मोड हो रहा है। और उसमें बहुत सारे जनधन खाते के अकाउंट होल्डर्स हैं जो कि डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं जी। तो मैं तो लोगों को इनकरेज करूंगा कि वो अपने मोबाइल के माध्यम से वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करें जी। उतना ही नहीं, इवन खाता भी वो खोल सकते हैं जनधन के जरिए। आप जरा बताएंगे अकाउंट जो है, जैसे हमारे यहाँ मतलब एक योनो ऐप है जी, SBI की योनो ऐप, SBI की योनो ऐप है जी। योनो ऐप के थ्रू वो अपना खाता खुद, वो जनधन खाता जो है वो अपने मोबाइल से वो खोल सकते हैं जी। और उससे वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और वो वैलिड है, वो वैलिड है। और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आप जैसे कि आपने कहा आधार होना चाहिए, KYC जो है वो पूरी होनी चाहिए। वो क्या इसके माध्यम से योनो बैंक में जब हम अप्लाई करते हैं खाता खोलने के लिए तो क्या इसमें भी आधार लिंक होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या और कोई रिक्वायरमेंट्स हैं? बैंक ये कहती है अगर आपके पास आधार है और आप उसको शेयर करने के लिए तैयार हैं, मतलब आपकी कंसेंट होनी चाहिए जी। अगर आप उसको शेयर करने के लिए तैयार हैं तो योनो के माध्यम से आप सीधे जा करके उसमें अपने आप खाता खोल सकते हैं जी। जीरो बैलेंस, किसी तरह की जीरो बैलेंस की किसी तरह की डॉक्यूमेंट्स की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में एक टर्म्स एंड कंडीशन का एक फॉर्म होता है, वो बैंक में जाके केवल जमा करना पड़ता है, दैट्स ऑल जी। और कुछ नहीं चाहिए जी। सर, एक जो बात करते हैं हम जब विमेन एम्पावरमेंट की, तो ये जो जनधन योजना है ये विमेन एम्पावरमेंट में कितना योगदान दे रही है? बिकॉज हमारा जो विमेन सशक्तिकरण है उसके लिए मेरे ख्याल से इसका जो योगदान है स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो बहुत ज़रूरी माना जाता है। मैडम, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है जी। एक्चुअली आप देखें ये जो पूरा जनधन स्कीम जो है इसके अंतर्गत जो आज के डेट में मोबिलाइज हो रहे हैं जी, इसमें वीमेन सेक्शन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। ज़्यादातर वीमेन सेक्शन आ रही है। अभी जो एक एनालिसिस आया है उसमें कहता है कि 53% अकाउंट होल्डर्स जो जनधन में वो वीमेन है जी।
जो कि रोज का काम करती हैं और फिर भी वो चाहती हैं कि हमारा बैंक अकाउंट हो, एक सिक्योर फ्यूचर हो, हमारे बच्चे पढ़ाई करें, तो उसके लिए वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और उनके खाता ज़्यादा खुल रहे हैं। जी, यानी कि जो उनकी सेविंग्स हैं वो सिक्योर हैं जनधन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। जैसा कि अन्य अकाउंट्स खुलवाने के लिए हमें बहुत बार जो है बैंकों के चक्कर लगाने ही पड़ते हैं, आपने इसमें ये भी बताया कि योनो के ज़रिए भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप घर बैठे ही इस जो योजना का है वो लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जनधन योजना के बारे में कुछ अगर आप और जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बताना चाहें लोगों को तो। नहीं, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि योजनाएं सरकार ने लाई है, बैंक इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, बट इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा लोगों को। जी। तो जो लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खुद भी और अपने आसपास के लोगों को भी, अपने रिलेटिव को भी बतलाएं कि वो इस जनधन योजना का लाभ उठाएं। जी। वो बैंक में आए, बैंक में आकर के खाता खोलें, बहुत ही आसान है। मैंने तो ये कहा कि अगर आपके पास कोई भी ओबीडी नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, आप सिंपली फोटोग्राफ ला करके आप सेल्फ अटेस्ट करके भी खाता खोल सकते हैं जी, जीरो बैलेंस से। जी। तो इसीलिए अपने गांव में, अपने शहर में लोगों को इनकरेज करें। बहुत लोगों के घर में उनकी दाई काम करती है, नौकरानी काम करती है, बट उसका कोई सुरक्षा बीमा योजना नहीं है। केवल 12 रुपये में ये सुरक्षा बीमा योजना हो सकता है जी। उनका खाता खोला जा सकता है जी। तो वो खोलें। एक और चीज मैं कहूँगा कि ये जो जनधन योजना के अंतर्गत जो कार्ड देते हैं हम, ठीक है ना, रुपए कार्ड हम देते हैं जी। तो रुपए कार्ड को टाइम टू टाइम एक्टिवेट करते रहें। मतलब कहने का मतलब है कि ट्रांजैक्शन, लेन देन जो है हर एक महीना पर एक बार कम से कम लेन देन कर लें जी। क्योंकि इसमें 2 लाख का जो इंश्योरेंस है उसमें एक कंडीशन ये होता है कि डेथ से 45 डेज के अंदर कोई ट्रांजैक्शन थ्रू कार्ड होना चाहिए, रुपए चाहे वो एक या दो ही हो, एक ही हो जी। एक ही वो भी चलेगा। तो महीना में अगर एक बार भी वो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, से 100 रुपया निकाले और 100 रुपया उन्होंने जमा कर दिया, ठीक है, तो बैलेंस वहीं का वहीं रहा, बट एक ट्रांजैक्शन हो जाना जरूरी है ताकि उनको जो सुरक्षा बीमा का लाभ है वो उनको मिल सकता है जी जी। साथ ही जो उनके यहाँ घर में काम करते हैं या जो ड्राइवर काम करते हैं उनको वो सुरक्षा बीमा योजना का लाभ जरूर दिलवाएं। 12 रुपये लगते हैं मात्र, और उसमें उनको 2 लाख का सुरक्षा बीमा योजना मिल रहा है, उसका लाभ जरूर उठाएं। आपने कहा कि आप लोगों को अवेयर करने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स लगाते हैं, गांव में जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं, तो जब लोग आपसे मिलते हैं उनका क्या रिस्पांस होता है, क्या सवाल होते हैं इस जनधन योजना को लेकर? नहीं, पहला चीज तो ये होता है, उनको लगता है कि बैंक वाले अगर आए हैं तो अपने किसी स्वार्थ के लिए आए होंगे, इनका अपना ये जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, बट ऐसा नहीं है। जब उनको हम एक स्कीम को एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी भलाई के लिए है जी। तो पहला तो उनका होता है कि मेरे पापास कोई कागज नहीं है, मैं कुछ दे नहीं सकता हूँ, बैंक को बिना कागज का खाता नहीं खोलता है जी। हम उनको बोलता है कोई कागज की जरूरत नहीं, अगर आधार कार्ड है तो वो दे दीजिए, नहीं है तो जो भी आपके पास है वो दे दीजिए, उसके तरह हम उसको इस्तेमाल करके हम आपका खाता जल्दी खोल देंगे जी, ठीक है। और धीरे धीरे जब उनको ये एक्सप्लेन किया जाता है, इसके बेनिफिट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं कि आपको इसमें सुरक्षा बीमा का आपको लाभ मिलेगा, इसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी 6 महीने के बाद जी। तो उनको लगता है कि इतना अच्छा स्कीम है, वो आज तक अवेयर नहीं थे जी। और फिर ये भी लगता होगा इतना अच्छा स्कीम है, बैंक खुद लेकर आया, इसमें जरूर इनका कोई लाभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये न केवल हमारे लिए, न केवल उनके लिए, बल्कि हमको लगता है पूरी इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जनधन खाता खोले बैंकों में आकर के। जी जी। एक आपने बात करी थी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, उसके बारे में भी जरा जरूर। मैडम, नॉर्मली है क्या कि आप देखिए कि जो आपके बचत खाते होते हैं उनमें एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है जी। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो बैंक जो है अपने चार्जेस काटेंगे, उसके मिनिमम बैलेंस चार्जेस होता है। ये बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट जो है ये इसलिए लाया गया है कि इसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं है, ये जीरो बैलेंस से खोला जा सकता है जी, ठीक है। इसमें जैसा मैंने कहा कि केवल एक सर्टिफिकेट दे करके आप खोल सकती है, ठीक है। इसके फीचर्स ये हैं कि इसमें मैक्सिमम साल भर में 1 लाख तक इसमें जमा किया जा सकता है जी। हर एक महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा इसमें से नहीं निकाला जा सकता है जी। महीने में 4 बार आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, वो 10,000 की ही होंगी, 4 ट्रांजैक्शन आप कर सकती हैं। और जो बैलेंस है उसमें वो 50,000 से कम होना चाहिए जनधन योजना में। नहीं, बेसिक सेविंग अकाउंट जी। 50,000 तक का बैलेंस इसमें रख सकती है जी। अगर आपको ज़्यादा बैलेंस रखना है तो फिर इसको आपको रेगुलर खाते में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देना पड़ेगा जी। जनधन योजना के अंतर्गत जो भी अकाउंट्स खोले जाते हैं लोगों के,
और लोग जब इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जताते हैं तो बैंक्स, अगर आप SBI की हम भी बात करें तो आपको कैसा लगता है? नहीं, देखिए, हमारा तो शेयर होल्डिंग जो है गवर्नमेंट का है, ठीक है। हमारा काम केवल प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट इज वन ऑफ द मोटिव, बट केवल प्रॉफिट नहीं है जी। हमारा काम है कि नेशन बिल्डिंग में हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि जब हम किसी को जनधन खाता खोलते हैं तो हम उसको बेसिकली हम बैंकिंग सिस्टम से जोड़ रहे हैं जी, और उसको हम सर्टेन सुविधाएं जो सरकार दे रही है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं उस आदमी को, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि हम लोगों को अपने से जोड़ रहे हैं और साथ में उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ करके उनकी जिंदगी में हम बदलाव ला रहे हैं जी। तो ये बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और मेरे ख्याल से अगर लोग खुद भी इस बदलाव को एक्सेप्ट करें, इस बदलाव को अपनाना चाहें, तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट का टारगेट है और गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो पूरा तभी होता है जब हर शख्स जो है इसका फ़ायदा लेने के लिए तैयार हो। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसलिए मैं आपको प्रशंसा करता हूं कि आपने अपने दूरदर्शन के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करने की जो प्रयास किया है वो सराहनीय है जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इसको देख रहे होंगे जी। और अपने लोगों को बतलाएंगे, अपने रिलेटिव को बतलाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक में आएंगे, अपना जनधन खाता खुलवाएंगे। जी, हमने योनो बैंक की बात करी, डिजिटलाइजेशन की बात करी, लेकिन जो हमारे ग्रामीण लोग हैं उनको ज़्यादातर तो ATM चलाने का पता नहीं होता। तो क्या ऐसी भी स्कीम है कोई SBI की कि उन लोगों को अपने जो अपने अकाउंट्स हैं उनको रेगुलेट करने का और अपने ATM को रेगुलेट करने का कोई ट्रेनिंग दिया जाता हो? हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि ATM के अलावा हमारे पास मैक्रो ATM आए हैं जी, ठीक है ना। तो इनके पास जो रुपए कार्ड हम देते हैं जनधन योजना के लिए, तो उसका वो रुपए कार्ड को माइक्रो ATM के जरिए भी पैसे निकाल सकते हैं जो जगह जगह लगे होते हैं और बायोमेट्रिक से है वो ऑथेंटिकेशन जी, मतलब उसमें पासवर्ड नहीं होकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, उसके थ्रू वो पैसे निकाल सकते हैं जी, जगह जगह जा करके। जी। एक और प्रॉब्लम जो होती है बेसिक, जो आम लोग होते हैं जिनको बैंकिंग के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, कई बार बहुत सारी रैंडम कॉल्स आती हैं जिनको हम फेक कॉल्स भी कहते हैं, अपना अकाउंट नंबर बताने के लिए या ATM का पिन बताने के लिए। तो इसके बारे में आप लोगों को कैसे अवेयर करते हैं? बिकॉज ये बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि गलती से ही बता दिया जाता है और तब पता चलता है कि अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये तो अक्सर हम लोग को मिलता है। खास करके जो सबसे आश्चर्य लगता है कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं जी, हाई टॉप पोजीशंस पर हैं, वो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है जी। वो हमारे पास आते हैं कि हमसे बैंक कह करके ये कह करके बैंक वाले ने फ़ोन किया है और उनका नंबर पूछते हैं, फिर उनका वो CVV पूछते हैं, CVV पूछ लेते हैं एंड फिर उसका पैसा निकल जाता है जी। ठीक है। तो एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं सबों को बतलाना चाहूँगा कि बैंक कभी भी आपसे पिन या CVV नंबर या ATM कार्ड नंबर कभी भी नहीं पूछती है, कभी भी नहीं जी। इसलिए द मोमेंट आपसे कोई आदमी CVV पूछता है या पिन पूछता है या ATM नंबर पूछता है तो आप अवेयर हो जाइए कि ये एक फ्रॉडस्टर का कॉल है। इसकी कंप्लेंट भी हो सकती है बैंक को? हाँ, ये हमारा टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर पर कहीं भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं जी। बट प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार वो पैसा अगर निकल गया फिर उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है जी, ठीक है। इसलिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम इस तरह के कॉल आते ही समझ जाएं कि एक किसी फ्रॉडस्टर का कॉल है जी, एंड अलर्ट हो जाए। आप बैंक से पूछ लें, चाहे तो बैंक से फ़ोन करके आप पूछ लें कि ये कॉल आपके पास आया था, सही है नहीं है जी, जी। तो आपको पता चल जाएगा। ज़्यादातर कॉल ये फेक होते हैं, इस पर बिलीव नहीं करें। जी सर, आपने बात करी थी कि आप गांव में जाकर लोगों को अवेयर करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं इस जनधन योजना के अंतर्गत अपने अकाउंट्स खुलवाने के लिए। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर ब्रांच नहीं है बैंक की, तो उनको आप कैसे कवर करते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है बिकॉज हमारा क्या है कि ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांच होता है, ये सब जगह पॉसिबल नहीं है बिकॉज इनके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जी। तो सभी जगह पर ये खोलना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग ने एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट हम लोग कहते हैं BC जी, हम लोग BC अपॉइंट करते हैं ठीक है, और बैंकिंग करस्पॉन्डेंट इंटर्न CSP अपॉइंट करते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हमने एक BC को अपॉइंट कर दिया। अब BC डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियल वो गांव में जाकर के एक CSP खोलेगा, कस्टमर सर्विस पॉइंट ठीक है। वहाँ पर एक मशीन होता है, बेसिक मशीन होता है, उसको लगाते हैं वो ठीक है। वहाँ पर वो खाता खोल सकते हैं, कस्टमर को पैसा दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं ठीक है। उनके पास माइक्रो ATM भी, अगर माइक्रो ATM है तो उसके थ्रू भी वो ATM के थ्रू पैसा भी लोग निकाल सकते हैं जी। तो जो भी कस्टमर के काम होते हैं सारे काम वो CSP पर हो सकते हैं जी।
तो उससे हुआ क्या कि बैंक को खुद नहीं जाना पड़ा, बट थ्रू कस्टमर सर्विस पॉइंट वो अलग अलग गांव में जा करके वहाँ पर का कस्टमर को वो सर्विस दे पाते हैं, बैंक की सर्विस दे पाते हैं जी। तो इसके माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और सारे बैंक ने किया, सारे बैंक ने, उनके पास बीसीज होते हैं, सीएसपीज होते हैं, उसके माध्यम से हम गांव में अप्रोच करते हैं लोगों को जी। और वहाँ पर सारी सुविधाएं देते हैं उनको, जो भी रिसीट या पेमेंट से रिलेटेड सुविधा है वो उनको वहीं पर दे देते हैं जी। उनको मेन बैंक में आने की जरूरत नहीं जी। मेरे को उम्मीद है कि जितने भी सवाल लोगों के हो सकते थे इस योजना को लेकर मैंने सब पूछ लिए होंगे, और अगर कुछ रह गए हों तो आप सर से भी मुलाकात कर सकते हैं सीधे आकर। और इसके अलावा मैं चाहूँगी जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश ज़रूर दें। नहीं, सबसे पहली बात तो 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी सुविधाएं जो सरकार ने दी है ये आपके लिए है जी, आपके लिए। इसीलिए आप अपने खुद आइए, अपने कस्टमर्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बताइए कि ये सरकार की बहुत ही अच्छी सुविधा है जनधन योजना की, इसमें आइए, शरीक होइए और बैंकों में आकर के अपना खाता खुलवाइए। एक दूसरी चीज़ भी मैं यहाँ बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग एटीएम कार्ड यूज करने में डरते हैं आजकल जी, क्योंकि उनको लगता है कि उनका कार्ड क्लोनिंग हो जाएगा। तो अभी स्टेट बैंक एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, अभी पब्लिक के लिए नहीं है, स्टाफ के लिए है ये जी, कि स्टेट बैंक योनो कैश एक लेकर आ रही है जी। ठीक है, योनो कैश में यह है कि आपका, जैसे मैंने कहा कि योनो ऐप है हमारा जी, उस पर एक पिन जनरेट होगा और जब आप एटीएम पर जाएंगे, ठीक है, जो योनो कैश से इनेबल्ड है जी, तो वहां पर जाकर के आपको कार्ड स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल वो जो पिन आपके पास आया है जी, ठीक है, वो पिन वहां पर फीड कर देना है जी, और वो पिन फीड करने से कैश आपको मिल जाएगा। ये और भी इजी कर देगा इसको। मैं कार्ड को स्वाइप करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी जी, तो इसलिए जो क्लोनिंग के चांसेस है वो खत्म हो जाएंगे। हमारे स्टूडियो में आए और सवालों के जवाब दिए जो लोगों के मन में अक्सर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। एंड मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को फिर से एक बार अपील करना चाहूँगा कि आप इस योजना से जरूर जुड़िए, जरूर जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू।